नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वीर बाल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत की याद में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आतंकवाद रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली सरकार ने अटल कैंटीन की शुरुआत की, 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। बांग्लादेश का अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बांग्लादेश में गैर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रही है। और महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 मैच आज शाम तिरुवनंतपुरम में। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वीर बाल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष इस पुरस्कार के लिए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को बहादुरी, खेल और सामाजिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में शामिल होंगे तथा बच्चों और युवाओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता भी उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट। वीर बाल दिवस के अवसर पर सरकार देश भर में सहभागी कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है ताकि नागरिकों को श्री गोविंद सिंह जी के युवा पुत्रों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान के बारे में शिक्षित किया जा सके। इन कार्यक्रमों में कहानी, कविता पाठ, पोस्टर निर्माण और निबंध लेखन प्रतियोगिताएं आदि शामिल हैं। ये कार्यक्रम विद्यालयों, बाल देखभाल संस्थानों, आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित किए जा रहे हैं। साहिबजादों की वीरता और बलिदान को याद करने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अत्याचार के सामने अटूट साहस के प्रतीक और कम उम्र में उनका बलिदान भारतीय इतिहास के सबसे मार्मिक अध्यायों में से एक है। इस वार्षिक दिवस की घोषणा सर्वप्रथम प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2022 में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दौरान की थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपमाला कौशिक। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आतंकवाद रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि 2 दिन का ये सम्मेलन आतंकवाद रोधी अभियानों में लगे सैन्य बलों, तकनीकी, कानूनी और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों और आतंकवाद से उत्पन्न होने वाले खतरों पर विचार विमर्श करने का एक मंच है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ समन्वित कार्रवाई के लिए औपचारिक और अनौपचारिक चैनल स्थापित करके विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल स्थापित करना होगा। मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन में अन्य के अलावा विदेशी न्यायालयों से साक्ष्य जुटाने, आतंकवाद रोधी जांच में डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा विश्लेषण, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उभरते हाइब्रिड खतरों पर सत्र शामिल किए जाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कल भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे जरूरतमंद और कामगार लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण योजना बताया। इसके अंतर्गत उन्हें 5 रुपए में भोजन उपलब्ध होगा। इस तरह की 45 कैंटीन कल से शुरू हो गई है, जबकि शेष 55 कैंटीन अगले 15 दिन में शुरू हो जाएगी। हमारे मजदूर भाई बहन, हमारे जरूरतमंद लोग उस कैंटीन में जाके अपनी जेब में से 5 रुपए दे करके अपना भोजन कर पाएगा। अटल कैंटीन के माध्यम से भोजन देने का काम अब दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि ये कैंटीन श्री अटल बिहारी वाजपेयी के किसी भी व्यक्ति के भूखा नहीं सोने के सपने को साकार करेगी। 5 रुपए का ये जो एक प्रकल्प शुरू किया है भोजन का, दोपहर और शाम दोनों समय, इससे लाखों लोग लाभान्वित होने वाले हैं। और अटल जी का जो कहना कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, उसको एकदम और चरितार्थ ये कैंटीन्स करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और परिचालन की निरंतरता संतुलित करने के उद्देश्य से आज से यात्री किराए ढांचे को युक्तिसंगत बना दिया है। उपनगरीय सेवाओं और सीजन टिकटों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित किराया केवल आज या आज के बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा। इससे पहले बुक किए गए टिकटों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, भले ही यात्रा प्रभावी तिथि के बाद की जाए। एक रिपोर्ट। साधारण गैर वातानुकूलित गैर उपनगरीय सेवाओं के लिए सामान्य द्वितीय सामान्य शयनयान और सामान्य प्रथम श्रेणी के किराए को श्रेणीबद्ध तरीके से युक्ति संगत बनाया गया है। सामान्य द्वितीय श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है। 216 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक की दूरी के लिए किराए में 5 रुपए की वृद्धि की गई है। इसके अलावा 751 किलोमीटर से 1250 किलोमीटर तक की दूरी के लिए किराए में 10 रुपए, 1251 किलोमीटर से 1750 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 15 रुपए और 1751 किलोमीटर से 2250 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 20 रुपए की वृद्धि की गई है। सामान्य शयनयान और सामान्य प्रथम श्रेणी में गैर उपनगरीय यात्राओं के लिए किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की एक समान वृद्धि की गई है। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में गैर वातानुकूलित और वातानुकूलित श्रेणियों में किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से वृद्धि को तर्क संगत बनाया गया है। इसमें शयनयान प्रथम श्रेणी, वातानुकूलित कुर्सीयान, वातानुकूलित 3 टियर, वातानुकूलित 2 टियर और वातानुकूलित प्रथम श्रेणी शामिल हैं। तेजस राजधानी, शताब्दी, दूरंतो राजधानी, वंदे भारत, हमसफर, अमृत भारत, तेजस आदि प्रमुख रेल सेवाओं के मौजूदा मूल किरायों को स्वीकृत श्रेणीवार मूल किराया वृद्धि के अनुरूप संशोधित किया गया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज या अन्य शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये सभी मौजूदा नियमों के अनुसार ही लागू रहेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। निवेशकों के लिए अनुपालन को आसान बनाने और बाजार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से पूंजी बाजार नियामक सेबी ने डुप्लीकेट प्रतिभूतियों के निर्गमन और बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट BSDA ढांचे से संबंधित सुधारों की घोषणा की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। डुप्लीकेट प्रतिभूतियों को जारी करने की प्रक्रिया को तेज, अधिक कुशल और निवेशक हितैषी बनाने के लिए सेबी ने सरलीकृत दस्तावेजीकरण प्रक्रिया के लिए मौद्रिक सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। संशोधित नियमों के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के मूल्य की प्रतिभूतियों के धारक निवेशकों को अब कम दस्तावेज जमा करने होंगे, जिससे विसंगतियों का समाधान होगा और प्रक्रियात्मक बाधाएं कम होंगी। सेबी ने बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट BSDA के मानदंडों में भी ढील दी है। इसके अंतर्गत 0 कूपन, 0 प्रिंसिपल बॉन्ड और डीलिस्टेड प्रतिभूतियों को BSDA पात्रता निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन सीमा से बाहर रखा गया है। सेबी ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य BSDA सुविधा को और बेहतर बनाना, निवेशकों के लिए निवेश को सरल बनाना और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों पर अनुपालन का बोझ कम करना है। माधुरी पांगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बांग्लादेश में गैर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रही है। कल क्रिसमस के अवसर पर अपने संदेश में सुश्री हसीना ने यूनुस सरकार पर सभी धर्मों और समुदायों के लोगों की अपनी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। सुश्री हसीना ने यह भी कहा कि अवैध रूप से सत्ता हथियाने वाली वर्तमान सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को जलाकर मार डालने जैसी दिल दहलाने वाली घटनाएं करवा रही है। उनका ये बयान पिछले सप्ताह बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की पीट कर हत्या किए जाने की घटना के संदर्भ में है। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने एक समावेशी समाज का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया और कहा कि ये देश मुसलमान, हिंदू, बौद्ध और ईसाई सहित सभी धर्म के लोगों का है। 17 वर्षों बाद ढाका पहुंचने के बाद पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए रहमान ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर नए बांग्लादेश का निर्माण करें। राष्ट्र आज शहीद उधम सिंह को उनकी 126वीं जयंती पर याद कर रहा है। उनका जन्म 1899 में आज ही के दिन अविभाजित भारत में पंजाब के सुनाम गांव में हुआ था। इस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी ने पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डायर की हत्या करके जलियांवाला बाग सामूहिक नरसंहार का बदला लिया था। ब्रिटिश सरकार की हिरासत में उन्होंने उपनिवेशवाद का विरोध करते हुए भारत में 3 प्रमुख धर्मों के प्रतिनिधित्व के रूप में राम मोहम्मद सिंह आजाद का नाम इस्तेमाल किया था। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे।
खेलों में महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम राजस्थान के कुछ भागों में शीतलहर की संभावना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज शीतलहर की संभावना जताई गई है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लोकार्पण करने की खबर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, उत्तर प्रदेश की नई छवि रोशन करेगा प्रेरणा स्थल। पत्र ने प्रधानमंत्री के शब्द भी दिए हैं, रक्षा गरियाला देश को आगे ले जाएगा। जनसत्ता लिखता है, भाजपा का अनुच्छेद 370 की दीवार गिराने पर है गर्व। दिल्ली को मिली 48 अटल कैंटीन, 5 रुपए में भोजन, 700 लोगों को रोजगार मिलेगा। दैनिक जागरण सहित कई अखबारों में है। आज से लंबी दूरी का रेल सफर होगा महंगा, उपनगरीय रेल यात्रियों पर असर नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, कैब बुकिंग में महिलाएं चुन सकेंगी लेडी ड्राइवर, जेंडर चॉइस ऑप्शन मिलेगा, टिप भी दे सकेंगे। राजस्थान पत्रिका में है। नवभारत टाइम्स ने डीटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा करने वाली महिलाओं को नए साल से पिंक सहेली कार्ड मिलने की खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, 2 पेमेंट बैंक हुए फाइनल, पिंक कार्ड सिर्फ 12 साल या इससे ज्यादा की उम्र की पैसेंजर को मिलेगा। K4 बैलिस्टिक मिसाइल का भारत ने किया सफल परीक्षण, पनडुब्बी से 3500 किलोमीटर की रेंज तक करेगी मार, देशबंधु की खबर है। नीला आसमान, ठंड से राहत, तेज हवा से प्रदूषण में सुधार, नवभारत सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, जल्द मलेरिया मुक्त होगा भारत, 92% जिलों में मामूली असर। प्रवासी पक्षियों की चहचहाट से गुलजार हुआ वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तिब्बत, अफगानिस्तान और तुर्किस्तान देशों से आने लगे मेहमान पक्षी। राजस्थान पत्रिका ने यह खबर सचित्र प्रकाशित की है। धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत की याद में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आतंकवाद रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली सरकार ने अटल कैंटीन शुरू की, 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बांग्लादेश में गैर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रही है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।